हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपका देखिए एनडीए और ये अप्रैल में पूछा 21 अप्रैल का है, मतलब एनडीए 1 है 2024 का। तो एनडीए 1 2024 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक क्वेश्चन सही करने पर 2.5 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर -0.83 होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में निकालना है, -π से लेकर π तक ही निकालना है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, मतलब कितने थीटा का वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वही निकालना है। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये फार्मूला पर बैठ गया। कौन सा फार्मूला पर, ये साइन 2 थीटा वाला, साइन 2a वाला, 2 साइन a इंटू कॉस a वाला, तो ये फार्मूला पर बैठ गया आपका। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, तो 2 - 1 कितना हो गया, ये 1, ये माइनस इधर जाएगा तो ये आ गया आपका -1। अब यहाँ पर तो साइन का एंगल कितना हो गया, 2 थीटा, और हमें थीटा का निकालना है। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π से लेके π तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे बता देते हैं आपको। थीटा हमारा -π से लेके π के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो अगर थीटा हमारा -π से π है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, -2π से 2π के बीच में। तो चलिए देखते हैं अब। तो साइन थीटा हमारा -1 कहाँ कहाँ होता है, साइन थीटा -1 कहाँ कहाँ होता है। चलिए इस तरह से हम बना लेते हैं, ये देखिए, ये बना लेते हैं, ये देखिए, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये आपका 180, फिर 270, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो हमको मालूम है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 180 का वैल्यू 0 होता है, ये देखो 270 का -1, फिर ये रिपीट करेगा ऐसे ही। मतलब क्या, अगर देखो ये 0 से 2π आगे देख लेते हैं, तो एक चक्कर पूरा करते हैं एक ही जगह, 270 पर -1 आता है, फिर 2π के बाद आता है, लेकिन हमें 2π तक ही देखना है। तो एक ही एंगल मिला, 0 से 2π में एक ही मिला, कहाँ मिला ये, तो ये 2 थीटा कहाँ मिला जी, तो 270, तो π/2। और अब हम क्या देखो, ये निगेटिव में भी है, -2π से, तो 0 से -2π में देखेंगे, मतलब कि हम इधर से देखेंगे। अब इधर से रोटेट करेंगे, इधर से यहाँ देखो -2π हो गया, तो यहाँ से 0 से -2π में कितना बार -1 आ रहा है, एक बार, यहाँ से यहाँ एक बार, मतलब -90 डिग्री पर आ रहा है। तो ये हो गया कितना, -π/2 पर, -π/2 पर, तो 2 ही मिला। तो थीटा यहाँ से निकाल लो, थीटा कितना हो जाएगा, 3π/4 और -π/4। देखो ये दोनों एंगल इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब थीटा हमें कितना मिला, 2 मिला, इसका मतलब सॉल्यूशन कितना होगा, 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन भी हमारा अप्रैल में ही पूछा है, एनडीए 1 में ही पूछा है। हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, आप इसको देखकर क्या पता चल रहा है, इसको देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला देखो, 2 साइन a इंटू साइन b वाला पर है, कितना होता है कॉस, ठीक है, a - b माइनस कॉस a + b, यही फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये एंगल में ये 250 एंगल है, 250, इसको छोटा कर देते हैं। तो चलिए पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर, तो साइन 250 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन ये 180 अब +70 डिग्री होगा, तो ये तो आ गया
साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 90 का इवन मल्टीपल में चेंज नहीं करता है, तो साइन थीटा ही रह गया थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस। अब यहाँ पर हम ये चीज़ें कर लेते हैं। तो 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये इसका एंगल कितना ले लेंगे, अब ये तो हो जाएगा माइनस। फिर हमने फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन 50, साइन 250 को क्या लिख सकते हैं, साइन हम 70 डिग्री। फिर इसमें भी साइन को ये लिख सकते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, और ये माइनस हो जाएगा, ये साइन 70 और साइन 10। चलिए अब इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कितना आपका 1/2, ये कितना हो जाएगा कॉस, तो कॉस a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 10 और 50। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि बड़ा वाला एंगल को पहले लिख देते हैं और छोटा एंगल को बाद में। ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव एंगल ना आए, वैसे भी कर सकते हो। तो ये जैसे 10 माइनस 50 माइनस कॉस ये 10 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -40। और हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर ये कॉस 40, ये कितना हो जाएगा कॉस 60, तो माइनस कॉस आपका 60, ये हो गया आपका, ये हो गया -1/2। इसमें भी करते हैं, ये कॉस 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा -20, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया प्लस ही, अब माइनस कॉस कितना हो जाएगा 50 प्लस 70 120, ये देखिए आगे। फिर ये 2, ये 70 में से 10 घटा तो कितना हो गया, ये हो जाएगा कॉस 60, और माइनस कॉस कितना हो जाएगा 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 80। इस फॉर्मूले का यूज़ किए, डायरेक्ट कर दिए। अब ये हो जाएगा 1/2 कॉस 40 माइनस 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, ये माइनस 1/2 कॉस 20, ये -1/2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखो कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, माइनस में होता है 1/2, ये -1/2 और ये 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और कॉस 80 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये प्लस में है, ये प्लस में, इसको एक साथ कर देते हैं। देखो ये -1 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो ऐसे लिख लो। अब इसमें और इसमें हम 1/2 कॉमन ले लिए, तो cos 40 प्लस cos 80, तो cos 80 को पहले लिख लेते हैं, cos 40 को बाद में लिख लेते हैं, और ये हो गया -1/2 cos 20। ये आपका कितना हो गया, ये -3/4 हो गया। इसको सॉल्व करो, ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, ये cos A और प्लस cos B वाला पर आ जाता है। ये कितना होता है 2 cos A प्लस B/2 और cos A माइनस B/2, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं 1/2 ब्रैकेट, ये हो गया 2 cos, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 40/2। ठीक है, और ये हो जाएगा cos 80 माइनस 40/2, अब -1/2 और cos 20, ये कितना हो जाएगा 120/2, तो ये 60, और ये कितना हो जाएगा 40/2 मतलब 20, तो ये हो गया ये। अब यहाँ से आपका आंसर आ गया -3/4, सॉरी ये 1/2 दो बार लिख दिया गया, तो ये हो गया 1/2। अब ये वैल्यू कितना आ गया, ये 2 cos 60 का वैल्यू 1/2 और ये cos 20 माइनस 1/2 और cos 20, ये देखो कट गया। फिर आपका फाइनल आंसर -3/4 हो गया। ये देखो प्लस 1/2 cos 20 माइनस 1/2 और cos 20, ये कट गया तो आया -3/4। फाइनल आंसर -3/4।
ये देखिए ये बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है यहाँ पर, ये 1/1 प्लस tan थीटा दिया हुआ है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये दिया हुआ है, हमें ये वैल्यू निकालना है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये फंक्शन यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, तो थीटा की जगह हम अल्फ़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा, और थीटा की जगह हम बीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। तो पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये देखो tan अल्फ़ा अगर रखेंगे, tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan अल्फ़ा एंड एफ ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस tan बीटा। अब ये दोनों को बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करना है, हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू में ये 1 प्लस tan बीटा। अब ये मल्टीप्लाई करो कितना आया, ये देखो 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू 1 प्लस tan बीटा। तो फाइनली इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अब प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वो कहाँ से निकालेंगे, देखो ये दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है, तो इससे लेते हैं, उठाते हैं, इसको उठाते हैं। तो हमें क्या दिया, हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका 5/4 दिया है। ये देखो tan सब में, तो दोनों ओर tan का यूज़ करते हैं, तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ये हो जाएगा tan 5π/4। ये tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर लग गया, ये देखो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब tan ये 5π/4 को क्या लिख सकते हैं, ये पाई प्लस थीटा में तोड़ देते हैं तो पाई प्लस π/4 हो गया। ये फिर देखो ये 180 डिग्री प्लस थीटा में, ये 180 90 का इवन मल्टीपल में तो चेंज, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा tan π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1, कितनी हो गई 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, तो हम इसको 1 के बराबर कर देते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको इधर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बराबर 1। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई आपका 1 आ गया, और ये 1 कितना हो गया 2, फाइनल आंसर कितना हो गया 1, ये 1 प्लस 1 तो ये कितना हो गया 1/2, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये भी 2024 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो ये tan अल्फ़ा और tan बीटा क्या है, रूट है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का रूट मतलब इस इक्वेशन का जो 2x का वैल्यू आएगा वही tan अल्फ़ा और tan बीटा है। सिंपल है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। जो इसका सॉल्यूशन होगा तो एक tan अल्फ़ा हो गया और एक tan बीटा हो गया। तो हमें निकालना है cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा निकालना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म एक्सप्लेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4s माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन लो तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, मतलब एक 2 और एक कितना आ गया 4, जो भी, तो ये आ गया। इसका मतलब ये दो रूट हुए एक, इसका मतलब कि tan अल्फ़ा बराबर 2 हो गया और tan बीटा बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया अल्फ़ा बीटा आ गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो
आप इसकी वैल्यू अब जैसे मन तैसे निकाल सकते हो। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, कॉस, और ये 2 अल्फ़ा अब प्लस 2 बीटा है। ऐसा करते हैं, कॉस 2 को कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा प्लस ये बीटा हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या मान सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए, ठीक है, क्या मान लिया, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये cos 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये थीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मतलब ये क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर रख दोगे अब। इसका मतलब क्या, हमें tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अब निकाल लेते हैं यहाँ से देखो, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना, 2 और ये 4 और ये 1 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6, ये 8 और ये माइनस 7, तो कितना हो गया, ये हमारा -6/7। इसमें रख दो, अब इसमें रख दो, ये देखो कितना आ गया, ये 1 माइनस, और ये देखो -6/7 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस 6 माइनस में स्क्वायर, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस, ये देखो रिजल्ट कितना आएगा, 1 माइनस 36/49 अपन 1 प्लस 36/49। इसको ऐड करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40 माइनस 36 और नीचे आ जाएगा आपका 49 प्लस 36। 49 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ गया 49 माइनस 36, ऊपर हो गया 13, नीचे कितना हो गया 6, 8, 9, 6, 15 और 4, 3 से आती है। ये आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे देख रहे हैं ये क्या है, ये भी वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan 65 डिग्री है और ये 2 tan 45 डिग्री है, -2 tan 40 डिग्री है, -tan 25 डिग्री। इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये छोड़ देंगे, इसको हम इसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये tan 65 डिग्री माइनस tan 25, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 इंटू 1 मतलब 2, तो 2 इंटू 1 -2 tan 45। इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं तो कितना हो गया, साइन 65 और कॉस 65 माइनस साइन 25 कॉस 25, ये हो गया +2 और -2 tan 40। इसको एलसीएम लीजिए तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 65 कॉस 25 माइनस कॉस 65 साइन 25, और ये हो जाएगा हमारा कितना, कॉस 65 और कॉस 25, और ये एजिट 2 -2 tan 40। आप देख रहे हैं ये एक फार्मूला पर बैठ गया, साइन ए प्लस बी वाला, ये वाला फार्मूला, साइन ए, सॉरी माइनस वाला ना, साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं, तो ये आपका जो फॉर्म, ये आ गया कितना, साइन 65 माइनस 25 अपॉन, अब ये देखो इसमें क्या करेंगे, ये कॉस 25 है, इसको साइन में चेंज कर दें, इस साइन में कितना आ जाएगा, तो ये देखो कॉस 65 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 25 लिख सकते हैं। 65 25 90 डिग्री होगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 सॉरी 25, तो ये हो गया साइन 25 साइन 25, ठीक है।
तो ये आपका कितना हो गया यहाँ से साइन 25 कॉस 25 प्लस 2 माइनस 2 टैन 40। और ये कितना हो गया ऊपर वाला 65 में से 25 घटाया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 40। अब ये इसको देखकर क्या लग रहा है कि एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा जी, साइन 2a वाला, 2 साइन a इंटू कॉस a वाला। तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो इस फॉर्मूले पर बैठ गया। तो ये कितना आ गया आपका, ये 2 अब ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर हो गया साइन 40। ये कितना हो गया हमारा साइन 2 इंटू 25, साइन 2a वाला, तो साइन 2 इंटू 25 मतलब साइन 50 हो गया ये, ठीक है। और ये प्लस 2 माइनस 2 टैन 40। अब ध्यान दो यहाँ पर टैन है, ऊपर साइन है, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉस में लिख सकते हैं। साइन 50 हमारा कॉस 40 के बराबर होगा, ठीक है। वही देखो 50 और 40 कितना हो गया 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो गया आपका, अब ये कॉस हो गया 40, तो ये कितना हो गया 2 टैन 40 डिग्री, और ये टैन 40, ये देखो कट गया तो ये 2, इसका आंसर कितना आएगा जी 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6, अभी ये NDA 1 का ही है, तो अभी NDA 1 में ट्रिग्नोमेट्री का देखो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये √3 है, कॉस 10 डिग्री है, माइनस साइन 10 डिग्री है। तो क्या करते हैं इसका, देखो जब कॉस और ये साइन हो प्लस माइनस में हो तो इसके कोफिशिएंट देखो, ये √3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो क्या कर देते हैं, ऐसे बताए थे r, और ये देखो √3 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 + 1 तो √4 मतलब 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड कर दिए, ये कॉस हो गया 10 माइनस 1/2 और साइन हो गया आपका 10 डिग्री। नीचे देखिए दोनों का एंगल सेम है, तो ये साइन 2a वाला फार्मूला पर बैठ जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 अगर होगा तब मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हमने फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये फाइनली हमारा क्या बन गया, ये ऊपर क्या हुआ 2, √3/2 को क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, और ये कॉस 10 डिग्री, 1/2 कॉस 60 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ये हो गया 1/2, ये साइन 2 इंटू 25 मतलब साइन 2a वाला, ठीक है ना, ये आपका 25 है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, ये ऊपर चला गया तो हो गया 4। ये किस फॉर्मूला पर बैठ गया, तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका साइन a माइनस b। a कितना है जी 60 है और b कितना है 10 है, ये हो गया साइन 50। अब आपका आ गया, ये भी ऊपर भी साइन 50 और नीचे भी साइन 50, कट गया 4, तो आंसर हो गया 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अभी तक 7 क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, NDA 1 में। तो ये देख रहे हैं आप, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, क्या है जी, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, अब ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, ये साइन ए माइनस कॉस ए ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, साइन ए माइनस साइन बी फार्मूला होता है या प्लस में फार्मूला होता है। इसका मतलब है कि इसको हम क्या करें, साइन में चेंज करें, तो इसको साइन में क्या चेंज करेंगे, तो इसको हो जाएगा साइन 81 डिग्री। अब 9 और 81 कितना होता है 90, हाँ, तो इसको साइन 81 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं ऐसे, कॉस 9 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस
90 डिग्री माइनस 81, तो कितना आ जाएगा साइन 81। कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। अब इसका मतलब हम लिख देंगे साइन 9 डिग्री माइनस साइन 81 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा ये किस में आ गया, ये फार्मूला बैठ गया। किस फार्मूला में बैठ गया जी, तो साइन ए माइनस साइन बी के फार्मूला पर ये बैठ गया। तो साइन ए माइनस साइन बी के फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। साइन ए माइनस साइन बी के फार्मूला पर तोड़ दीजिए, तो ये होता है 2 कॉस, ठीक है, ये आपका होता है 2 कॉस ये 9 डिग्री प्लस 81, ठीक है, और अपन में 2, और ये हो जाएगा साइन 9 माइनस 81 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये 2 हो गया कॉस, ये हो जाएगा 90, और 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45, और ये साइन ये कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये माइनस 72 अपॉन 2 करें तो कितना आ जाएगा माइनस 36, ठीक है, माइनस 36। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 2/√2। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये साइन 36 डिग्री, ठीक है। अब साइन 36 का वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। तो साइन 36 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 36 का वैल्यू हमें पता है, साइन 36 का वैल्यू जो होता है √10 माइनस 2√5/4 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 दिया है, रूट में दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 तो गया घर, ये -1/2। अब इसमें देखो ऊपर रूट में से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो ये 5 माइनस √5, और ये अपॉन में 2, और ये आपका √2 है, तो -1/√2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √5 माइनस √5/2। अब ये √2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट कितना आया, हमारा रिजल्ट आया -√5 माइनस √5/2। देखो तो है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ओके बच्चों, तो एनडीए 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक से 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला वीडियो में हम एनडीए 2 करेंगे 2024 का।